दोस्तों पिछले कुछ रोज में आपने देखा है कि बलूचिस्तान में खासी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज कराची में पुरअमन एहतजाज में मसरूफ बलोच खवातीन को गिरफ्तार किया गया। खास तौर पर समी बलोच को गिरफ्तार किया गया। दीगर भी बलोच यकजहती कमेटी के कई अफराद को हिरासत में लिया गया। इससे पहले हमने देखा कि क्वेटा में महारंग बलोच को इसी तरह से गिरफ्तार किया गया। इब्तिदा में तो पता ही नहीं चल रहा था कि उनको गिरफ्तार किया गया है कि या वो लापता हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनको अ, हिरासत में लिया गया है। उसी तरह बलोच यकजहती कमेटी के कई दीगर अफराद को भी मुख्तलिफ मकामात से उठाया गया है। कई लोग लापता हैं। हमने गुफ्तगू की है बलोच यकजहती कमेटी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में शामिल डॉक्टर सबीहा बलोच से और उनसे जानने की कोशिश की है कि हालात क्या हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर जो एक पूरा प्रोपेगेंडा नैरेटिव चल रहा है बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से, कहीं उनको दहशतगर्दों के साथ लिंक किया जा रहा है, कहीं उनको बीएलए के साथ जोड़ा जाता है, कहीं उनको गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। आइए उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये इल्जामात क्या हैं, कौन लगा रहा है और ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव असल में क्या है और उनकी राय क्या है। बात करते हैं डॉक्टर सबिया बलोच से। वो इस वक्त ज़ाहिर है मैं उनको वीडियो की सूरत में शामिल नहीं कर पाया क्योंकि वो मूव कर रही थी, लेकिन हमने उनको ऑडियो की सूरत में उनसे बात की है, तो वो सुनिए और उनकी राय आप तक ताकि पहुँचाना जो बुनियादी मकसद है वो पूरा हो जाए। आदाब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये ताज़ा तरीन क्रैकडाउन ये क्यों हो रहा है? ये जो ताज़ा तरीन क्रैकडाउन हुआ है ये असल में जब ट्रेन हाईजैकिंग का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे सरफराज भुट्टो ने क्लेम किया था कि उन्होंने 33 दहशतगर्द मारे हैं। लेकिन जो है ना, उसके बाद बीएलए का स्टेटमेंट आया था कि उनके 12 लोग मारे गए हैं। तो यहाँ तादाद में कंट्राडिक्शन थी, और पहले बलूचिस्तान में इसी तरह होता रहा है कि जब भी ऐसा कोई इंसर्जेंट्स के जानिब से कोई अटैक हुआ है तो मिसिंग पर्सन्स को उसके बाद जो है ना फेक इनकाउंटर्स में मार कर फेंका गया है। तो इसी चीज़ को मालूम करने के लिए मिसिंग पर्सन्स के फैमिली सिविल हॉस्पिटल में जमा होते हैं कि वो इन लाशों को देख सके। मगर 2 रोज़ वो सिविल हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता स्टेट की जानिब से। फिर अगले रोज़ जो है ना 13 लाशें बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के रात के अंधेरे में कुछ पुलिस एहलकार ले जाके कासी कब्रिस्तान में दफना देते हैं। जो कि जिनको जो प्रॉपरली दफन भी नहीं किया जाता, बस इनके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, जिनका जब हमें इल्म होता है तो अगले दिन बीवाईसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि वो उन 13 लाशों की शिनाख्त की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो है ना हम उलमा इकराम और दीगर लोगों के साथ मिल के जाके कब्र कुशाई करेंगे। हमारा जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होता है तभी जो है ना रियासती बौखलाहट में पुलिस एहलकार सिविल हॉस्पिटल में क्रैकडाउन करते हैं। जो मिसिंग पर्सन्स के लवाकिन हैं उन्हें अरेस्ट करते हैं, जिनमें सईदा बलोच, उनकी बहन और कुछ 3 और लोग शामिल होते हैं। और उसके रात को जो है ना बीबर को फिर हमारे सीसी मेंबर है बीबर को जबरी गुमशुदा किया जाता है उनके घर से। और अगले दिन हम जो है ना प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं बीबर की बाजियाबी के लिए अपने सीसी मेंबर की। अब लाशों का मामला एक तरफ चला गया, जो 13 लाशें दफन थी वो उनका हम कोई पूछ ही नहीं रहे। अब बीबर के लिए हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। जब प्रोटेस्ट पे हम गए तो बहुत बड़ी नफरी थी पुलिस की, और उन्होंने हमें थ्रेट किया कि आप लोग को अरेस्ट किया जाएगा। बट उस दिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन बीबर को भी ना ही कहीं लाया गया, ना ही कोई एफआईआर पेश की गई, बल्कि हमें कहा गया कि इसे 3 दिन के रिमांड पे एटीसी में पेश किया गया है। और हमने फिर अल्टीमेटम दिया था कि विद इन 24 आवर्स बीबर को बाजियाब ना किया गया तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सामने धरने पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन हम लोग धरने के लिए पहुंचे तो हमसे पहले वहाँ भारी नफरी पुलिस के मौजूद थे, और जैसे जैसे लोग उतर रहे थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था, जैसे जैसे लोग जमा हो रहे थे उनको जो है ना मुंतशिर किया जा रहा था। वाटर कैनन्स और जो है ना शेलिंग आंसू गैस यूज़ किए जा रहे थे। अच्छा, आपको महारंग बलोच से मुताल्लिक कुछ पता चला कि वो लापता हैं, गिरफ्तार हैं, उनके बारे में जो मुख्तलिफ और मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, वो क्या हैं? ज़रा वो कन्फर्म कर दीजिए। मारंग बलोच इस वक्त उधर जेल में है, उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया है बाकायदे तौर पर, लेकिन कोई एफआईआर पेश नहीं की गई है। कमिश्नर क्वेटा का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने मारंग को 3 MPO के तहत जो है ना अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन उस 3 MPO का कोई हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। आज हमारे जो है ना लीगल टीम ने एक एप्लीकेशन भी सबमिट की थी डीसी ऑफिस में कि उस 3 MPO का हमें जो है ना नोटिफिकेशन दिया जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया था। बलोच यकजहती कमेटी का ये
ताज़ा एहतजाज है क्यों? ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है? 21 तारीख को हमारे जो है ना धरने को सबूताज करने के लिए फिर पुलिस ने फायरिंग भी की थी। उस फायरिंग के नतीजे में 3 लोग मौके पे जान बहक हो गए और जो ना 8 लोग ज़ख्मी थे। हम उन 3 जान बहक लोगों की लाशें लेके जब रोड पे पहुँचे, धरने पे बैठे, तो रात के फिर एक मर्तबा फिर पुलिस ने क्रैकडाउन बोला और मारंग बलोच और दीगर साथियों को जो है ना गिरफ्तार करके ले गए। अच्छा, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन चल रही है कि मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी, इनका कोई ताल्लुक है जाफर एक्सप्रेस वाकये के साथ। तो ज़रा ये वाकया बताइए कि क्या मामला है? ये पूरा नैरेटिव किस तरह से बिल्ड किया जा रहा है? खुद अपनी एक ब्रिगेड भर्ती की हुई है जो स्टेट नैरेटिव्स को प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। तो जब स्टेट ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये जो ना बीवाईसी के लोग जाफर एक्सप्रेस में हलाक हुए दहशतगर्दों की लाशें लेने आए थे, तभी ये गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या हमारा कोई भी कारकुन सिविल अस्पताल से गिरफ्तार हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। हमारे कारकुन बीबर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। मारंग बलोच को लाशों के हमरा गिरफ्तार करके ले गए थे और लाशों को भी उठा कर ले गए थे। समी बलोच को आज कराची से अरेस्ट किया गया था। तो वो स्टेट का अपना जो है ना तरीका यही रहा है। वो पुरअमन जो है ना एक तहरीक को कुचलने के लिए हमेशा उसे जो है ना मुसल्लह तहरीकों से जोड़ती है। तो रियासत अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया पे उनकी जो है ना एक पूरी टीम मौजूद है एंड दे आर गेटिंग पेड, हम सबको मालूम है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन ये भी है कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ है, उसके बाद बलोच यकजहती कमेटी की सरगर्मियों में भी इजाफा हो गया है। तो आप क्या दोनों को ये जो बयानिया पैदा किया जा रहा है कि दोनों मामला जुड़े हुए हैं, इन्हें आप किस तरह से देखती हैं कि एक तरफ बीएलए की सरगर्मियों में इजाफा है और दूसरी तरफ बलोच यकजहती कमेटी, यानी जो दोनों को जोड़ा जाता है, इस पर आपकी राय क्या है? ये इंतही मतलब गैर संजीदा सवाल है कि बीएलए भी सरगर्म है और बीवाईसी भी सरगर्म है। तो जनाब बलूचिस्तान में बाप भी सरगर्म है, पीपल्स पार्टी भी सरगर्म है, एनपी भी सरगर्म है, क्या सब के सब बीएलए के हिस्सा हो गए? या पूरे पाकिस्तान में आप पीटीआई को देख ले, पीटीएम को देख ले, यहाँ पे जो एक फोर्स बनती है उसका जो एजेंडा होता है वो एजेंडा देखा जाना चाहिए, उनका तरीक़ाकार देखा जाना चाहिए, फिर रिलेट किया जाना चाहिए। बीएलए गुज़िश्ता 25 सालों से इस ग्राउंड पे एक्टिव है। बीएलए जो है ना गुज़िश्ता 25 सालों से एक आज़ाद बलूचिस्तान के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही है। लेकिन बीवाईसी तो 2 साल से बनी हुई है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन चीज़ों के लिए बनी हुई है। तो इन दोनों को कोरिलेट करना सिर्फ बीवाईसी पे क्रैकडाउन के लिए एक अपना जो है ना राह हमवार करने के बराबर है। अच्छा, हमने देखा है डॉक्टर सबिया के पाकिस्तान में 70 साल में जहां पर भी पुरअमन सियासी जद्दोजहद हुई है, जहां भी इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाई गई है, उसे कभी मुल्क दुश्मनी के साथ जोड़ा गया है, कभी गद्दारी के साथ जोड़ा गया है। आप क्या समझती हैं कि आप पर और बलोच यकजहती कमेटी पर ये जो ताज़ा लेबलिंग है, गद्दारी, मुल्क दुश्मनी, फलाँ के एजेंट, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है या आप समझती हैं कि कुछ में नई बात भी है? तो इस रियासत को इस वक्त मुकम्मल तौर पर अस्करी डिक्टेटरशिप चला रही है। एक पूरी फ़ौजी आमरीत के तले ये मुल्क चल रही है। तो जब जब कोई पुरअमन अवामी तहरीक उठती है, जब जब अवाम अपने लिए उठते हैं, तब तब स्टेट उनको जो है ना गद्दारी का लेबल लगा के उनको जो है ना मुसल्लह तहरीकों से जोड़ के ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसका यही एक ही मकसद है कि जी जर्नैलों और फ़ौजियों के जो है ना जायदादें बनते जाए, उनके लिए जज़ीरे ख़रीदते जाए, लोगों को लूटना जारी रखा जाए। जो पूरा सिस्टम पूरी मशीनरी फ़ौज चला रही है वो सिस्टम चलती जाए। इस वक्त जो है ना अदलिया, पार्लियामेंट, मीडिया सब के सब फ़ौज की हिमा पर चल रहे हैं। और फ़ौज जब जब आप फ़ौज को जो है ना तनकीद का निशाना बनाते हो, जब जब आप कहते हो कि जी अवाम की सुनी जाए, अवाम के लिए, मुल्क तो अवाम के लिए बनी होती है, लेकिन तब तब आपको जो है ना इस तरह ब्लेम किया जाता है, आपको मुसल्लह तहरीकों से जोड़ के आपको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। या अभी भी बीवाईसी के साथ जो भी हो रहा है, या मुल्क में जितने भी पॉलिटिकल तंजीमें हैं उनके साथ जो भी हो रहा है, ये तमाम फ़ौज की हिमा पे हो रहा है। एक पूरी मशीनरी एक्टिव है और जो है ना ऊपर से नीचे ले
تک جو ہے نا وہ بڑے اور چھوٹے مفادات ایک دوسرے کے بیچ میں بانٹ کے اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں. ایک کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک سب کے سب فوج کے ایما پر بھرتی ہو رہے، اور وہی فوجی نیریٹو کو جو فوج کہے گا، جس کو کرش کرنا ہوگا، جس طرح کرش کرنا ہوگا، فوج کے کہنے پہ وہی ہوتا جائے گا. یا تو اس کے سامنے کوئی ایسی جو ہے نا نیریٹو بلڈ کریں گے، یا پھر اس کو ڈائریکٹلی کرش کریں گے، جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں ہم پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی جا رہی ہے. تو جو ہے نا ٹوٹل جو بھی ہو رہا ہے فوج کی خاطر ہو رہا ہے، تاکہ فوج جو سسٹم چلا رہی ہے، جو آمریت چلا رہی ہے، وہ چلتی رہے. اچھا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، انہوں نے تو کہہ دیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ دہشت گردوں کا سیاسی ونگ ہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ سرفراز بگٹی خود جس شارٹ کٹ سے ہو کے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اسی طرح ہی آتے ہوں گے. سرفراز بگٹی خود ایک سیاسی لیڈر نہیں، خود ایک سیاسی کردار نہیں، جو کہ ڈیرہ بگٹی میں ایک جو ہے نا ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ ہے. وہاں پہ منشیات فروشی اور جو ہے نا لوگوں کو اغوا کاری، بھتہ خوری کا کام کرتے، اور فوج کے وفاداری کے عوض آج وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. تو ان کو لگتا ہے جو ہمیں عوامی حمایت حاصل ہے وہ مسلح تنظیموں کی وجہ سے حاصل ہے. انہیں بس یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو خود شارٹ کٹ مارتے ہیں دوسروں کو یہی سمجھتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم پیور عوام کے آواز، عوام کے مفادات کی خاطر آئے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو ہے نا عوامی ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ ہم اپنے عوام کے بیچ میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. سرفراز بگٹی ڈیر بگٹی جا کے دکھائے، پھر پتہ چلے گا ہمیں. جو خود اپنے گاؤں میں یا خود اپنے علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتے، وہ آتے ہیں اور دوسروں کو بلیم رکھتے ہیں کہ یہ مسلح تنظیموں کے جو ہے نا سیاسی ونگ ہے. یہ خود فوج کے نام پہ سیاست کر رہے یہی لوگ دوسروں کو ظاہر ہے اپنی طرح بلیم کرتے ہوں گے. بہرحال ہم سرفراز بگٹی کے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ خود نہ آشنا ہے، نہ بلد ہے. انہیں خود سیاست کے اونچ نیچ سے معلوم نہیں ہے. وہ خود ایک ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اصل میں جو ہماری جنگ ہے یا ہماری جو سیاسی سٹرگل ہے، وہ سرفراز بگٹی کے آقاؤں کے خلاف ہے. ڈاکٹر صبیہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دوستوں، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صبیہ بلوچ سے. آپ نے تفصیل سے سنا کہ ان کی اس بارے میں رائے کیا ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایک شدید قسم کی کیمپین کر رہے ہیں، خاص طور پر جو عسکری آشیرواد والے اکاؤنٹس ہیں. اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، جو مسلسل آپ کو دکھا رہے ہوں گے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کوئی شاید غیر ملکی ایجنٹ ہے. لیکن آپ یہ ایک بات یاد رکھیے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے. ایسی کوئی بھی تحریک جو انسانی حقوق کی تحریک ہو، جو دستوری بالادستی کی تحریک ہو، اسے لنک اسی طرح کیا گیا ہے. یہ آغاز آپ کا جو سمجھے کہ پاکستان بننے سے شروع ہوا اور آج تک یہ بالکل تواتر کے ساتھ جاری ہے. آپ تک یہ بات پہنچانا ضروری تھا. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.